हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रिज्यूम द क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने सोशियोलॉजी ऑफ इंट्रोडक्शन, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी लर्न किया है। लेट्स रिवाइज शॉर्ट एंड क्रिस्पी व्हाट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी 1838 में अगस्त कोम्ते ने दी। दो शब्दों से मिलकर बनी। सोशियस यानी कि लैटिन भाषा का शब्द, समाज, लोगस यानी कि ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द, शास्त्र यानी कि समाज का शास्त्र, समाज का अध्ययन करने का शास्त्र। देन हमारे पास आई डेफिनेशंस। मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस लिख के दी थी। डेफिनेशंस पे हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई मैम डेफिनेशंस कैसे याद करें। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना लेंथी डेफिनेशंस हम याद करें। तो नहीं बच्चे, आपको है ना लेंथी डेफिनेशंस बिल्कुल याद नहीं करनी है, आपको ओनली की पॉइंट्स पे जाना है। जैसे किम्बल यंग ने कहा कि समाजशास्त्र क्या है। किम्बल यंग ने कहा समाजशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। इसी तरह से अगस्त कोम्ते ने क्या कहा, व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। वॉर्ड ने क्या कहा, समाज का विज्ञान है। गिडिंस ने क्या कहा, वैज्ञानिक अध्ययन है। किसका, समाज का है वैज्ञानिक अध्ययन। फिर रोस ने क्या कहा, सामाजिक व्यवहारों का विज्ञान है। फिर हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये आया कहाँ से, स्कोप क्या थे सोशियोलॉजी के। तो सोशियोलॉजी का स्कोप क्या था, टू टाइप्स में। अगर हम ऊपर की डेफिनेशंस पे जाते हैं तो हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो विशेष विज्ञान, भाई मानव के व्यवहार का ही अध्ययन करना है, वो किसी बेस पे कर रहा हो, इकोनॉमिक कर रहा हो, पॉलिटिकली कर रहा हो, सोशली कर रहा हो या फिजिकली एक्टिव हो, वो कहीं भी हो, हम उसका ही अध्ययन करेंगे, एक विशेष विज्ञान है। देन हम बात करते हैं कि सामान्य सा विज्ञान है, समाज का तो अध्ययन करना है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो हम इन सभी डेफिनेशंस के आधार पे विद्वानों ने समाजशास्त्र को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक विशेष विज्ञान के तौर पे और एक सामान्य विज्ञान के तौर पे। विशेष विज्ञान के जो फॉलोअर्स थे, जो उनके फाउंडर थे, वो थे जॉर्ज सिमेल, जो कहते थे विशेष अध्ययन करेंगे। फिर सामान्य विज्ञान के अध्ययन करने के ऊपर जो विशेष जोर देते थे वो थे सोरोकिन, और वही उसके फाउंडर भी थे। फिर नेचर कैसा है, अब हम सब जानते हैं सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी। देन स्टडी ऑफ सोसाइटी, दैट इज अ मीनिंग क्या, सोसाइटी को आप लोग देख सकते हो क्या, समाज आपको दिखता है क्या। यू कैन ओनली फील प्रेशर, आपके ऊपर प्रेशर आता है उनके नॉर्म्स का, वैल्यूज़ का, टर्म्स का, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप फील नहीं कर सकते। तो सोशियोलॉजी इज़ अ सारा फ्लो दो। हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रिज्यूम द क्लासेस। पिछली क्लास में हमने सोशियोलॉजी का टॉपिक किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो उसका पहला पॉइंट था मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। अगस्त कोम्ते ने 1838 या 39, मैंने 1838 या 39 क्यों बोला, तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि 1838 या 39 अगर दोनों ऑप्शन आपके क्वेश्चन में हैं तो आप 39 पे क्लिक करोगे, और अगर 38 ओनली सिंगल ऑप्शन है या 39 ओनली सिंगल ऑप्शन है तो आप दोनों में से एक को सिलेक्ट उनमें से एक को सिलेक्ट कर लोगे। फिर सोशियोलॉजी शब्द की रचना दो भाषाओं से मिलके बनी है, लैटिन एंड ग्रीक। ग्रीक का अगर यूनानी वर्ड यूज़ हो जाए तो भी सेम है, ग्रीक एंड यूनानी सेम भाषा होती है। सोशियस और लोगस यानी कि समाज का शास्त्र। फिर उनकी डेफिनेशंस, हम सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट्स का कि मैम डेफिनेशंस याद नहीं होते, क्या करें हम, बहुत टफ होता है, इतना लेंथी डेफिनेशंस कैसे याद करें, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप लेंथी डेफिनेशंस बिल्कुल याद नहीं करेंगे, समझेंगे कि उस डेफिनेशन के अंदर क्या की पॉइंट है। ओनली की पॉइंट्स आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा की पॉइंट से ही क्वेश्चन एराइज करता है।
कहीं और से नहीं करता, वो पूरी डेफिनेशन आपको लिख के कभी नहीं देता कि हाँ जी समाजशास्त्र समूहों का में मानवीय व्यवहार का संबंध है, सामाजिक व्यवस्था का संबंध है समाजशास्त्र, नहीं, वो की पॉइंट देगा मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किसने कहा समाजशास्त्र को, या व्यवस्था या प्रगति का विज्ञान किसने कहा समाजशास्त्र को, या समाज का विज्ञान किसने कहा, वैज्ञानिक अध्ययन किसने कहा, या मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन या सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किसने कहा। तो इस तरह से आपको की पॉइंट्स याद करने हैं ओनली, अदर कुछ भी नहीं करना है, पूरा डेफिनेशन बिल्कुल याद नहीं करना है, आपने की पॉइंट लेके उसको याद करके रखना है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि भाई इसका स्कोप क्या था। तो ऊपर की जो परिभाषाएं हैं उनके अध्ययन को मान के, उनको अध्ययन क्षेत्र मान के विद्वानों ने ना इसके 2 क्षेत्र डिसाइड किए कि या तो सोशियोलॉजी एक विशेष विज्ञान है कि भाई मानव के ही व्यवहार का अध्ययन करना है, लाइक भी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इन सारी क्षेत्र का अध्ययन करना और एक विशेष विज्ञान है ये। तो फिर उन्हीं डेफिनेशंस के आधार पे कि ना जी ये तो समाज के व्यवहार का अध्ययन है, समाज का विज्ञान है, तो आप इसे विशेष कैसे बना सकते हो, ये तो बहुत ही सामान्य सा सब्जेक्ट होना चाहिए और सामान्य सा विज्ञान होना चाहिए। तो इसीलिए अदर टर्म आई सामान्य विज्ञान की। देन स्कोप्स क्या थे, उन स्कोप्स को 2 भागों में बांट दिया गया, फिर फॉर्मल एंड सिंथेटिक। इस फॉर्मल का जो फाउंडर था वो जॉर्ज सिमेल था और उनके फॉलोअर्स थे मैक्स वेबर, टोनेज, वीरकांता, वॉनविज। इन्होंने क्या माना कि ये एक विशेष विज्ञान है जो एक विशेष मनुष्य के जीवन के विशेष क्षेत्रों का अध्ययन करेगा, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक इत्यादि। इसी तरह से समन्वयात्मक या सामान्य संप्रदाय के जो लोग थे उनका मानना था कि सामान्य विज्ञान है और सामान्य से संबंधों का अध्ययन करेगा, सामान्य सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेगा। तो इसका फाउंडर कौन था, सोरोकिन था, और इसके फॉलोअर्स कौन थे, दुर्खिम, वार्ड होबहाउस और रूसो इत्यादि थे। फिर इसका नेचर क्या था। सबसे पहले तो हमने अभी समझा कि सोसाइटी का ही इसमें एग्जामिन करना है कि भी हम सोसाइटी का, तो क्या आप सोसाइटी को देख सकते हो स्टूडेंट्स, आप सोसाइटी को कभी नहीं देख सकते, ओनली यू कैन फील द प्रेशर। आप उसका प्रेशर फील करोगे, नहीं नहीं ऐसे तो नहीं करना, ये अच्छा बच्चा नहीं है, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो क्या वैल्यूज़, नॉर्म्स, आप फोकवेज उनको फील करोगे आपके अराउंड कि भी नहीं जी ऐसे तो मैंने किया तो ये वाला हो जाएगा, मैंने ये कर दिया तो ये हो जाएगा। तो आप सोसाइटी का प्रेशर फील करोगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या मैं क्या हूँ, ऐसे वैसे। तो क्या एक टर्म क्या निकलती है, सोसाइटी क्या है, सोसाइटी अब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, हमें दिखाई नहीं देती है। इसीलिए आप समाजशास्त्र में कभी भी प्री जंक्शन तो लगा नहीं सकते, भविष्यवाणी तो कभी कर नहीं सकते। तो समाजशास्त्र का क्या नेचर हुआ, सामाजिक जीवन का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन, सामाजिक क्रियाओं का, लेकिन अमूर्त रूप से अध्ययन करना है, ये नेचर है। आज का हमारा टॉपिक है, लेट्स स्टार्ट टुडे। आज का हमारा टॉपिक है, हमने कल समझा कि भाई सोशियोलॉजी क्या है, इंट्रोडक्शन हमें समझ आ गया भाई, सोशियस और लोगस से ये वो स्कोप, नेचर सब हमें समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि भाई कहाँ से आई है, ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुई इसकी, कैसे किया है इसका डेवलपमेंट। तो समाजशास्त्र का उद्भव, द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में एडविन स्मिथ ने लिखा था। तो उन्होंने कहा कि भाई इतना अर्थशास्त्री इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है सोसाइटी में, तो मैं ये मानता हूँ कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना वो मुक्त होनी चाहिए, फ्री मार्केटिंग होनी चाहिए, मार्केट जो है ना फ्री होनी चाहिए। तो उन्होंने ये बात की कि भाई अर्थव्यवस्था 1776 में कि मुक्त अर्थव्यवस्था का सिद्धांत प्रतिपादित किया और अर्थव्यवस्था को एक अनविजिबल हैंड कहा, विच अनसीन फोर्स दैट मूव द फ्री मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पे इन्होंने समाजशास्त्र की थोड़ी सी नींव रखी,
इस बुक के अंदर उन्होंने बात की कि भी सोसाइटी इतना टूट रही है, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, इतना इकोनॉमिकली लोग डिप्रेस्ड, पीछे भाग रहे हैं पैसे के, तो वो चीज़ सोसाइटी को कम करती जा रही है, जिसको इन्होंने नाम दिया था कल्चरल ट्रेजेडी का, कि भाई हमारी संस्कृति की जो ट्रेजेडी आती जा रही है उसमें कुछ चीज़, कोई ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए कि जो समाज में हेल्प कर पाए। यहाँ से समाज शास्त्र का थोड़ा उद्भव होना शुरू हुआ। तो क्वेश्चन आता है कि समाज शास्त्र का उदय कहाँ हुआ था? तो यूरोप में हुआ था। कब हुआ? फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के ड्यूरिंग ये फील किया गया कि भाई सोसाइटी का डिस्क्रिमिनेशन डिक्रीज़ होती जा रही है वैल्यूज़, तो इनको ऊपर लेके आने के लिए कोई तो सब्जेक्ट होना चाहिए जो समाज का अध्ययन कर सकता हो। तो औद्योगिक क्रांति आई 1760 में। ओरिजिन क्या था? ब्रिटेन था। उनमें ना कपास का और खनन का बेस लिया गया था कि भाई बहुत ज़्यादा कपास का और खनन हो रहा था, तो औद्योगिक क्रांति आई। फैक्ट्री प्रणाली थी। इसका विवरण प्रॉपर टाइम बी की बुक में ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में आपको मिल जाता। एनलाइटमेंट पीरियड ऑफ सोशियोलॉजी, अगर क्वेश्चन हो कि एनलाइटमेंट पीरियड ऑफ सोशियोलॉजी, तो आप 18th सेंचुरी पे जाओगे। अगर ये पूछा जाए कि डेवलपमेंट कहाँ से हुआ समाज शास्त्र का, या डेवलपमेंट किन किन रीज़न से हुआ, तो फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति पे आप जाओगे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फ्रांसीसी क्रांति के रीज़न क्या थे, तो समानता के लिए किया गया था, उन्होंने सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ। औद्योगिक क्रांति में अगर पूछा जाए तो आपको लिखना है कपास या खनन ऑप्शन है, दैट वेल एंड गुड है, अदरवाइज फैक्ट्री प्रणाली मिलेगा आपको। तो आपको ABCD 4 ऑप्शंस दिए होंगे, जिसमें से आपको सिलेक्शन करना होता है ABC दैट टाइप करके, तो आपको वो करना है। इनविजिबल हैंड किसने दी थी टर्म? एडमंड स्मिथ ने दी थी। द वेल्थ ऑफ नेशन लिखी किसने थी? एडमंड स्मिथ ने लिखी थी। या मुक्त अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एडमंड स्मिथ ने किया था। द सोशल ऑर्डर बुक किसकी थी? वेस्टेड की थी। तो इस तरह से आपको बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्पी तरीके से सोशियोलॉजी को याद करना है, ना कि बहुत ज़्यादा लेंथी और लंबा लंबा जाना है, क्योंकि हम अथाह सागर में से कुछ बूंदें ज्ञान की लेके निकाल के अपने पास रखेंगे। फिर एनलाइटमेंट हो गया 18वीं शताब्दी में सोशियोलॉजी का। तो सेंट साइमन ने समाज के अध्ययन के लिए सामाजिक जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, या टर्म्स भी, आप टर्म भी लिख सकते हो इसको, कि इस टर्म का प्रयोग किया। सोशल बायोलॉजी, आप इसको इंग्लिश में ही याद करेंगे इस वर्ड को, सोशल बायोलॉजी। आप हिंदी में बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे इन शब्दों को। जहाँ मैं ये बोलूँ कि आपको यहाँ पे आपको इंग्लिश में वर्ड याद करने हैं, तो वो आपको इंग्लिश में ही याद करना है। बहुत स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं ये मेरी। का नाम दिया समाज को औद्योगिक समाज का नाम भी किसने दिया? सेंट साइमन ने। सेंट साइमन के शिष्य कौन थे? अगस्त कोम्ते थे। अगस्त कोम्ते ने देखा कि भी मेरे गुरुजी हैं ना सोसाइटी पे बड़ा ही ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? अगस्त कोम्ते ने उन्हीं से सीखा कि समाज के अध्ययन या समाज का अपलिफ्टमेंट किस तरह से करना है। तो 1838 में अगस्त कोम्ते ने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशल फिजिक्स के नाम देके इसका अध्ययन शुरू किया। लेकिन ये जो सोशल फिजिक्स था, क्रिटिक्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया नाम को, तो उन्होंने दूसरा नाम 1839 में सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र को नीति शास्त्र यानी कि इथोलॉजी का नाम दिया। अब हम यहाँ से इम्पोर्टेंट डेट्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स लिखी हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए याद करनी। बहुत शॉर्ट में है, आपको बिखरी हुई मिलेंगी बहुत से बुक्स में, मैंने इनको एक जगह पे इकट्ठा करके आपको देने की कोशिश की। फर्स्ट, स्टार्टिंग इन येल यूनिवर्सिटी 1872। फर्स्ट टीचर बाय विलियम ग्राम समनर
पहली बार किसने पढ़ाई थी? ग्राम समनर ने पढ़ाई थी। फर्स्ट डिपार्टमेंट कब खुला? तो 1892। कहाँ खुला था? शिकागो यूनिवर्सिटी में। किसने खोला था? विलियम स्मॉल ने। ठीक है। फर्स्ट मैगजीन अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी कब आई थी? 1895 में। फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया 1914, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। सेपरेटेड स्टडी स्टार्टेड, अलग से कब पढ़ाया जाने लगा? 1919 में। अब आ जाइए कि कुछ इम्पोर्टेंट स्कूल्स ऑफ सोशियोलॉजी। कुछ ज़रूरी स्कूल है सोशियोलॉजी के जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से, जो आप अभी एमपी का, यूपी का, बिहार का और राजस्थान का जो पेपर दोगे उसमें बहुत ज़्यादा काम के हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल, न्यू मार्क्सिस्ट, इनके फॉलोवर्स कौन कौन थे, या इनका कम्बिनेशन क्या था, या इनका थीम ही क्या था स्कूल्स का, हम ये समझेंगे। थियो आज हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप, नेचर, ओरिजिन, डेवलपमेंट, इम्पोर्टेंट डेट एंड इम्पोर्टेंट स्कूल। अब बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, हर जगह पे आपको यही मिलेगा लिखा हुआ। ये आपके 7-8 पेज फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करते हैं आपकी फर्स्ट टॉपिक अबाउट सोशियोलॉजी, ऑल शॉर्ट एंड क्रिस्पी। आप बहुत सी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, आपको बहुत सी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत अच्छा पढ़ाने वाले मिलेंगे, नो डाउट, लेकिन वो सब इतना नहीं पढ़ा पाएंगे जितना मैंने आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ाया है। आप बुक्स में ढूंढोगे, 10 बुक्स में ढूंढोगे तो आपको 2 वर्ड्स मिलेंगे, मैंने आपको एक जगह पे दिए हैं ये सारे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द सोशियोलॉजी इनिंग द लर्निंग क्लब। आई एम श्योर एंड मेक ट्रस्ट ऑन मी कि मैं हर छोटे से छोटा टॉपिक आपको इसके अंदर करवाने की कोशिश करूँगी, और जितना मेरे पास नोट्स हैं सब पढ़ाऊँगी, सब। आरपीएससी, यूपी, बिहार, एमपी सोशियोलॉजी के आपके फुल ऑन नंबर आएंगे।